गलती हो तो क्षमा करना। आपका सभी का स्वागत है इस भगवत गीता के लेक्चर में। अध्याय तीसरा है कर्मयोग और चैप्टर 30 वर्स 20। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अध्याय 3 कर्मयोग, चैप्टर 3 वर्स 20। कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थित जनकादय लोकस लोकसग्रहमेव अपि संशयन कर्तुम अर्हसि। स्क्रॉल करना बro। तो जो इस चैप्टर का नाम है, तीसरा चैप्टर कर्मयोग। तो पहले हम ये भी जानेंगे कि कर्म होता क्या है। कर्म मतलब जो कुछ भी हम कार्य करते हैं। कर्म योग, कर्म मतलब एक्टिविटी, जो एक्शन करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है वो कर्म। और योग, योग मतलब बेसिकली कुछ लोग योग समझते हैं ध्यान ओनली, मतलब बैठ जाना, मेडिटेशन करना, उसको वो योग समझते हैं। जो आज के समय चल रहा है, कुछ जिम में चलता है, जिम्नास्टिक लोग करते हैं कुछ समय के रेस्ट के लिए, पीसफुल माइंड के लिए। उनको लगता है कि इससे शांति मिल जाएगी। बट जो वास्तविक योग का मतलब होता है जोड़ना। जैसे हम मैथमेटिक्स में देखते हैं प्लस, एडिशन, जोड़ना। योग मतलब किसी वस्तु से संबंध स्थापित करना। वो किस में आएगा यहाँ पर? योग में। तो यह कर्म योग है। जैसे कर्म योग आता है, भक्ति योग आता है, ज्ञान योग होता है, और एक बुद्धि योग। तो हम ज्ञान योग, भक्ति योग, इन्हीं को योग, इन भक्ति, ज्ञान और बुद्धि के पीछे योग क्यों लगा रहे? क्योंकि इनके माध्यम से हम भगवान से संबंध स्थापित करेंगे। जब भगवान से संबंध स्थापित होगा तो हम स्वरूप सिद्ध हो जाएंगे, और स्वरूप सिद्ध होंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। तो यहाँ पर शब्दार्थ पढ़ेंगे। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। मेरी वॉइस तो आ रही है सबको? ओके। तो यहाँ पे जनक जैसे राजाओं ने, एक ही राजा की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। तो यहाँ पे सिद्धि की प्राप्ति की, सिद्धि की बात की जा रही है। ऐसी सिद्धि, सिद्धियां कई प्रकार की होती है वैसे। तो कुछ लोग पानी पर चलते हैं, मतलब वो सिद्धि होती है, मतलब वो अपने आप को इतना हल्का कर लेते हैं। कुछ लोग वायु मतलब उड़ते हैं। तो ऋषियों के पास कुछ सिद्धियां होती है, हनुमान जी के पास भी सिद्धि रहती है। तो जो सर्वोच्च, मतलब सर क्या बोलेंगे, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि क्या होगी? कृष्ण भावनामृत, कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाए। तो जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। तो जनक जैसे राजा, यहाँ पे एक जनक राजा की बात ही नहीं की जा रही है। अम्बरीश महाराज हुए, और उसके बाद पृथु महाराज हुए, तो युधिष्ठिर महाराज हुए, ऐसे कई राजा, परीक्षित महाराज हुए, जो जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। और मतलब कर्तव्य कैसे? एक वर्णाश्रम में, वर्णाश्रम धर्म में रहकर अपने नियत कर्मों को किए। मतलब जो क्षत्रिय धर्म होता है, जो राजा होता है वही एक क्षत्रिय धर्म का पालन कर सकता है। ब्राह्मण भी, हाँ, ब्राह्मण को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो क्षत्रिय धर्म में आ सकता है। बट वो शूद्र के उसमें नहीं जाएगा, शूद्र के वर्ण में, शूद्र और वैश्य के। तो यहाँ पे जो कोई भी व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन करता है, तो उस कर्तव्य पालन करने के थ्रू ही वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, मतलब भगवान के धाम जा सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस हो सकता है।
तो यहाँ पे और आगे क्या बताया गया है, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि सामान्य जनों को, सामान्य जनों मतलब जो सामान्य जनता है और जो आने वाले समय में लोग होंगे, तो उनको शिक्षित करने के लिए तुम्हें कर्म करना होगा। ऐसा नहीं कि आप मतलब क्षत्रिय धर्म है आपका और भक्ति से मतलब अपने, अर्जुन क्या प्रभुपाद बताते हैं वहां पर, अर्जुन भक्ति के थ्रू अपने जो सेवा है ना उससे जी चुरा रहे थे। मतलब वो भक्ति में हरे कृष्णा ही करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति हो। भगवान ने जो बोला है, मन मना मन मत भक्तो, मेरी सेवा करो, मेरा सतत कीर्तन करो, मैं जो बोलूं वही करो, मेरी इच्छा के अनुसार करो। तो भगवान की इच्छा के अनुसार अर्जुन नहीं चल रहे थे वहां पर, और अपने धर्म के अनुसार जो उनका क्षत्रिय धर्म है, जो उनके पास गुण है क्षत्रिय के गुण, हर व्यक्ति के अंदर, ये जैसा मनुष्य जीवन है तो हर मनुष्य के अंदर या तो वैश्य के गुण रहेंगे या क्षत्रिय के गुण रहेंगे या ब्राह्मण के, और या तो शूद्र के। और फिर उसके बाद ये गुण रहेंगे, इन गुणों की सहायता से व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ता है। तो ये चारों गुण और जो चारों वर्ण, वो चारों वर्ण है वो वर्णाश्रम पद्धति में आता है। तो तात्पर्य हम पढ़ेंगे, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो जो जनक जैसे राजा थे, अम्बरीश महाराज और बलि बलि महाराज, और कौन थे, परीक्षित महाराज, पृथु महाराज, ऐसे अनेक राजा हुए हैं इस धरती पर, जो मतलब अपना फैमिली भी चला रहे हैं। सोचो, एक पूरा भारतवर्ष है, आर्यव्रत, उसको भी चला रहे हैं और भगवान की सेवा में भी नियोजित है। और हम कैसे हैं, हमको तो एक घर ही चलाना है, घर के लिए थोड़ा सा राशन लाना है, उसमें ही हमको कितना कष्ट आता है, कितना सोचना पड़ता है, कितना परिश्रम करना होता है। वो भी बिना कृष्णा कॉन्शियसनेस के। कृष्णा कॉन्शियसनेस में कभी कभार हम फॉल डाउन होते हैं, कभी कभार गिरते हैं। जैसे कभी मंगल आरती हो गया, कभी संडे संडे हम प्रोग्राम में आ गए, तो कभी कभार हम भगवान की सेवा में नियोजित होते हैं। पर जो राजा थे वो हमेशा, अम्बरीश महाराज, वो अपनी इंद्रियों को पूर्णतः भगवान की सेवा में लगाए हुए थे। वो चल के भी जाते थे पैरों से, लोग जो भगवान के मंदिर जाते थे, भगवान के फूलों को सूंघते थे, भगवान की आरती ग्रहण करते थे, अपने हाथों से मंदिर का मार्जन करते थे, मन से चिंतन करते थे, और सब कुछ जो भी व्यवस्था है उनकी सुचारू रूप से चल भी रही है। सोचो, एक राजा इतने सारे कार्य भी कर रहा है और भगवान का शुद्ध भक्त भी है, तो हम भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। हमको तो एक छोटा सा घर चलाना है, वो तो पूरे पृथ्वी पृथ्वी को चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि ओनली भारत, अमेरिका। उस समय जब जब राजाओं की बात आती है, परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज उनके पिता, दशरथ महाराज, तो ये युधिष्ठिर महाराज, तो ये पृथ्वी, यहाँ पे कोई पाकिस्तान अमेरिका नहीं था, ये भारत, जो भी पृथ्वी है उसको पूरा भारत कहा जाता है। तो जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो उनको मतलब वो बाध्य नहीं थे, वो तो ओनली दूसरों को एक दिखाना चाहते थे, एक सीख देना चाहते थे कि मैं भी इस पोजीशन में कर सकता हूँ, इस कंडीशन में मैं राजा होकर अपना कर्तव्य निभा सकता हूँ, तो कर्तव्य निभाते हुए भी भगवान की सेवा कर सकता हूँ। तो आप जैसे लोग भी कर सकते हैं। तो वे भी लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता के पिता तथा भगवान श्री राम चतुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, दिव्य ट्रांसेंडेंटल स्थिति। जो भगवान ही ट्रांसेंडेंटल है तो उनके भक्त भी ट्रांसेंडेंटल होते हैं। किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा था, उन्हें यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। तो वो राजा होकर सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपनी प्रजा को शिक्षा दूं कि मुझे कर्तव्य पालन कैसे करना चाहिए। और आज के समय एक घर का मेंबर होता है, घर का मेंबर, हाँ, जो मुखिया होता है, वो तक यह नहीं सोच पाता कि मैं कैसे क्या कार्य करूं ताकि मेरे कार्य से मेरे घर वालों पर प्रभाव पड़े। क्योंकि आज के समय
अगर घर में कोई भी होगा तो वो लड़ाई ही करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं घर में बड़ा हूँ, मेरा घर है। मेरे पिताजी का भी, बच्चे सोचते हैं मेरे पिताजी का घर भी नहीं, ये मेरा है। और पिताजी सोचते हैं कि नहीं, इनका भी घर नहीं है, ये मेरा है। बट घर किनका है? भगवान कृष्ण का। तो जो भी व्यक्ति ये सोचेगा वो लड़ाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक जनक राजा है जो पूरे मतलब पृथ्वी के सम्राट है। उसके बाद वो ये सोच रहे हैं कि अपनी प्रजा को मैं यह शिक्षा दूं ताकि वो अपना कर्तव्य पालन किस प्रकार कर सके, मतलब कुछ ऐसा कुछ करूं ताकि वो मुझसे कुछ सीख सके। बट आज के घर में जो मुखिया लोग भी होते हैं, मतलब क्या बोलेंगे उसको, प्रधान, तो वो भी कुछ ऐसा इतना सोच नहीं पाते। बट एक राजा सोच रहा है। तो हमारे घर की स्थिति देख सकते हैं और हम राजा से कंपेयर कर सकते हैं, जनक महाराज से, कि हमारे घर की स्थिति क्या है और उनकी स्थिति क्या है। तो हमको उनसे भी कुछ सीख लेना चाहिए। हमारे घर में अगर कोई, मान लो मुखिया ही है, हम ही मुखिया है, तो हमको भी सोचना चाहिए कि मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो वो कोई गलत कार्य तो नहीं है। इससे मेरे जो नीचे लोग हैं, नीचे मतलब नॉलेज में या तो कम उनके पास या उम्र में, बाकी तो सब भगवान के लिए बराबर होते हैं, तो वो मुझसे कुछ गलत सीख ना ले ले। ऐसा नहीं कि मैं दिन भर मोबाइल चलाता रहूं और पाप कार्यों में नियोजित रहूं। तो आज के समय हम फैमिली में देखते हैं, एक व्यक्ति मोबाइल चला रहा है, टीवी देख रहा है, तो सारे फैमिली के मेंबर्स मस्त सोफा पे बैठे हैं और सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो इंस्टाग्राम पर रील्स सरका रहे हैं। तो वो सभी उसी कार्य में लगे हैं क्योंकि माता पिता से उनको वही संस्कार मिले हैं। तो माता पिता से जो संस्कार बच्चों को मिलेंगे, तो फिर ऐसी पीढ़ी पूरी चलती रहेगी और ऐसे में पूरा समाज का क्या हाल होगा सोचो आप। तो जो राजा है वो पूरे अपनी प्रजा के लिए सोच रहे हैं। तो कम से कम हम घर के अगर कोई सदस्य है, तो वो कम से कम अगर इतना भी सोच लेगा, एक व्यक्ति भी सोच लेगा, तो उससे पूरे घर में परिवर्तन आ जाएगा। अगर एक व्यक्ति घर में कृष्ण भावना भावित हो गया तो उससे पूरे घर में परिवर्तन आ सकता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मतलब अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कैसे? भगवान चाहते तो एक ही, मतलब उनकी इच्छा से जब समस्त ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है, तो वो क्या उस समस्त ब्रह्मांड का विनाश नहीं कर सकते? इन लोगों का विनाश नहीं कर सकते? दुर्योधन दुर्योधन क्या लगे उनके सामने? इतने बड़े बड़े राक्षस हुए। कौरव कौरव लोग क्या लगे? अगर भगवान अपनी इच्छा चाहे, मतलब सोचे, तो उन लोगों को उनकी इच्छा से उनको समाप्त कर देते कि नहीं, इन लोगों की मृत्यु हो जाना चाहिए। तो भगवान जो सोचते हैं उनकी इच्छा अनुसार कार्य भी होता है। तो अर्जुन को युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं थी। बट कृष्ण अर्जुन को उनका धर्म बताते हुए, भगवान बोलते हैं आप मेरे मित्र हो, तो आपको आपका धर्म करना, वो कर्तव्य आपको निभाना होगा। आप एक क्षत्रिय हो, तो आपकी जो ड्यूटी है, लोकपाल बोलते हैं ड्यूटी मस्ट बी डन। जो ड्यूटी है उसको करना ही होगा हमको, कैसे भी कर, तब हम कृष्णा भावना भावित हो सकते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए। मतलब उस समय भगवान भी प्रयास करते हैं किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यहाँ सही पे बात है। था आएगा, आवश्यक थे। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि रुचि हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। ये इसमें कुछ अलग भी है, पीडीएफ में थोड़ा अलग है, पर ओके सेम है, ठीक है। ओके प्रभु रुकना थोड़ा। कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण सारे प्रयास करते हैं अपने, वो दुर्योधन के पास जाते हैं कि ये जो पांडव है, इन लोगों को आप कम से कम 5 गांव तो दे दो। मतलब वो एक प्रस्तावना लेके जाते हैं। पहले राजा लोग एक संधि करते थे, संधि मतलब एक समन्वय, कि नहीं, हमको कुछ इतना दे दो तो हम संतुष्ट रहेंगे। तो भगवान कृष्ण जाते हैं पांडवों के लिए एक राज, वो 5 गांव मांगने होंगे। तो दुर्योधन क्या बोलते हैं, मैं सुई की एक नोक के बराबर भी इनको जगह
नहीं दूंगा। तो भगवान है, तो भगवान को क्या अच्छा लगेगा कि जो मेरे भक्त हैं, भक्त को इन्होंने इतना दुखी किया, इतना पीड़ित किया, इतने सारे कष्ट दिए, उसके बावजूद भी मैं आया हूं इनके पास प्रस्ताव लेने, वरना मुझे ही इनको नष्ट कर देना चाहिए। उसके बावजूद भी भगवान उनके पास प्रस्ताव लेकर जाते हैं कि संधि कर ले। बट वो लोग असुर रहते हैं, असुर इन्हीं की नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि उनके पास तामसिक बुद्धि होती है। तो उसके बाद भगवान को तो मतलब अनिवार्य रहता है कि युद्ध तो करना होगा। तो यहाँ पे कर्मयोग की बात की जा रही है। तो अगर ये तो पूरा हमने तात्पर्य पढ़ लिया, अब बेसिकली इससे हमको सीखना क्या है ये देखना होगा। तो जैसे हम कर्म कर रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु, नीरज प्रभु, सेकेंड श्लोक लूं या इसी को एक्सप्लेन कर दूं? ओके। तो जैसे इस श्लोक में बताया गया है नियत कर्म। तो हमारे नियत कर्म क्या होंगे? एक होता है सकाम, एक होता है विकर्म, और एक होता है निष्काम। तो सकाम कर्म और निष्काम और विकर्म, तो सकाम कर्म क्या होते हैं? हम कुछ पूजा अर्चना कर रहे हैं, मतलब एक भौतिक इच्छा से। अगर किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, मान लो कोई सड़क पे घूम रहा है, वो भूखा है, उसको हमने कुछ खाने को दे दिया, और मान लो उसको कुछ पैसे दे दिए। अगर उसको हम उस भूखे व्यक्ति को पैसे दे रहे हैं, तो दान भी तीन प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अगर वो व्यक्ति उस पैसे को खा रहा है, मतलब कुछ अच्छा लेकर खा रहा है, तो वो रजोगुणी में भी हो सकता है। अगर वो मदिरा पान कर रहा है, मीट मांस मछली खा रहा है, तो वो तमोगुणी में आएगा। वो उसके बाद अगर वो उसको अच्छे कार्य में लगा रहा है, देवी देवताओं की सेवा में है, तो वो किस में आएगा? वो आएगा सतोगुणी कार्य में। तो ऐसे ही कर्म भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी कर्म होते हैं। तो हमें अपने आप को देखना होगा कि अभी जो हम कार्य कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो कार्य सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 23 श्लोक अप्रोक्स वहां पे आपको मिल जाएगा कि कौन से कार्य सतोगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं और तमोगुणी होते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था सकाम। सकाम कर्म ऐसे कर्म जिससे हम पुण्य से बनते हैं। पुण्य से कैसे? हम पुण्य में बंध जाएंगे, और उसके बाद हमको स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग से फिर पुनः हमको पुनः आवृत्ति नो अर्जुन, मतलब क्या होता है? पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जठरेन जननी शयनम। अगर हम स्वर्ग लोक में भी जाएंगे, आब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन, अगर कितने भी बड़े लोक में चले गए, ब्रह्मा जी के लोक में भी चले गए, तो हमको मृत्यु वहां पे भी प्राप्त होगी, और हमको नीचे फिर से आना पड़ेगा इस अधोलोक में। तो जो सकाम करते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं, या मतलब उच्च लोकों को जाते हैं। सत्वा संजायते, नहीं वो कुछ दूसरी चीज हुई। उसके बाद आता है विकर्म। विकर्म किस में आएगा? अगर हम मतलब ऐसे कार्य कर रहे हैं उग्र कर्म, फैक्ट्रियों में व्यक्ति आज के समय जो शूद्र काम कर रहे हैं, कुछ लोग नौकरियां करते हैं, उसका रिजल्ट अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो शूद्र में नहीं आएगा। तो एक शूद्र क्या काम करता है? सुबह से शाम तक दूसरे के यहाँ गधा मजदूरी करता है, मतलब दूसरे का बोझ ढोता है। व्यक्ति मतलब जो आज के समय अगर पूरा कॉरपोरेट सेक्टर देखें हम, वर्ल्ड व्यू, तो वो यहाँ पे 20,000, 30,000, 40,000 रुपए की सैलरी में काम कर रहे हैं, बट उसके ऊपर क्या क्या कर्म हो रहे हैं उसको नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ इससे पूरे समाज को क्या प्रभाव जाएगा। आज व्यक्ति कार्य करता है बट सोच नहीं पाता तमोगुणी बुद्धि के कारण कि ये मैं कार्य कर रहा हूँ, ये करनी है वेदों के अनुसार या अकरनी है। तो जो तमोगुणी कार्य होते हैं, मांस खाना, मछली खाना, और मैंने एक ऐसी फैक्ट्री बना दी, एक ऐसा प्रोग्राम कंप्यूटर की मतलब क्या बोलेंगे सॉफ्टवेयर बना दिया, जिससे एक अच्छी कंपनी बना दी, उसमें गाय को ले जा रहे हैं, गाय का दूध निकाल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया से दूध निकाल दिया, उसके बाद गौ की हत्या कर रहे हैं। एक कंप्यूटर ऐसा सिस्टम बना है कि जिससे गाय की ऑटोमेटिक चमड़ी निकल रही है, उसके बाद उसकी हड्डियां अलग जा रही है, उसके बाद उसकी कटिंग हो रही है। तो ये उग्र कर्म में आएगा, और सबसे बड़ा पाप होगा, जघन्य अपराध,
सबसे बड़ा पाप क्या होता है? एक भ्रूण हत्या करना, एक शिशु को माता के गर्भ में मारना। वो उसके बाद आता है गो हत्या। तो ये जो दोनों पाप है, तो ये कौन करता है? विकर्म। विकर्म के कारण ये पाप होते हैं। और जो भी व्यक्ति पाप करेगा, अधोगम, अधोगच्छन्ति तामसा, तो अधोलोक में मतलब पृथ्वी से जितने भी नीचे लोग हैं, उन नर्क लोकों में जो तामसी लोग हैं वो जाते हैं। उसके बाद आता है निष्काम। तो निष्काम क्या होता है? बिना डिजायर के जो कुछ कार्य करते हैं, बिना किसी डिजायर के कैसे हो सकता है? अगर कोई सोचे तो, अगर डिजायर फ्री मतलब लिविंग एंटिटी डिजायर फ्री कैसे हो सकती है? ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो प्रभुपाद बोलते हैं, जो माया, वो कुछ लोग रहते हैं जो मेडिटेशन करते हैं या मतलब कुछ ना कुछ करते हैं, तो वो क्या चाहते हैं? डिजायर फ्री होना चाहते हैं। बट डिजायर फ्री होना संभव नहीं है। डिजायर फ्री तो पत्थर है ना, पत्थर के पास कोई इच्छा नहीं है। लोग चाहते हैं कि हम काम वासना, एक स्त्री के अंदर भी काम वासना होती है, पुरुष के अंदर भी काम वासना होती है, बट वो क्या चाहते हैं? कृत्रिम साधनों से, मतलब कि हम मेडिटेशन करेंगे तो उसके बाद हमको काम वासना नहीं सताएगी, बट ऐसा नहीं है। गोविंद इच्छा से यह संभव हो पाएगा। तो लोग ये सब कार्य करते रहते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, क्या समझा रहा हूँ मैं? ठीक है, ये मतलब निष्काम, हाँ निष्काम कर्म का बता रहा था। तो जो डिवोटी होते हैं, भगवान के भक्त, वही निष्काम कर्म करते हैं। और उसी निष्काम कर्म की यहाँ पर बात की जा रही है, अर्जुन को वही बताया जा रहा है कि आप बिना इच्छा, आसक्ति, राग और द्वेष के कर्म करो। तो अगर हम अभी अपने जीवन में देखें तो हम कैसे कार्य कर रहे हैं? हम अपने आस पड़ोस के लोगों को देखकर कार्य कर रहे हैं। एक बच्चा स्कूल में जाता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके बाद उससे टीचर पूछते हैं कि आप इन फ्यूचर में क्या बनोगे? तो उसको, उसने अभी तक यही सुना रहता है, साइंटिस्ट, आईएएस, कलेक्टर बनूंगा मैं, और उसके बाद डॉक्टर बनूंगा, नीट क्लियर करूंगा, यूपीएससी एग्जाम करूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो वो आसपास को देखकर ही कर्म करना चाहता है। उसको ये नहीं पता, उसको वेदों का ज्ञान नहीं मिला, उसको किसी धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं मिला। तो वो अपनी इच्छा अनुसार और दूसरों की जो इच्छा है उनको देखकर वो कार्य करना चाहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो यूपीएससी करके क्या कलेक्टर बनना है। ठीक है, ये ऐसी इच्छाओं के कारण हमको जो क्या बोलते हैं, जो हम कर्म करते हैं, वो आसक्ति से भी, आसक्ति भी रहती है उसमें, और राग भी रहता है, राग कैसे, और द्वेष भी रहता है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं आपको आसक्ति से रहे, और राग और द्वेष, राग द्वेष आसक्ति, और क्या है, हाँ, इनसे रहकर काम करना होगा, इनसे मतलब इनसे रहित होकर। तो अगर कोई व्यक्ति मान लो कलेक्टर भी बन गया और उसके बाद भी वो कृष्ण भावना भावित है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज थे, कलेक्टर थे वो, बट वो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित थे। तो उनके पास कोई आसक्ति नहीं थी, राग भी नहीं था, राग था उनके पास कृष्ण भक्ति के लिए, और उनके पास कोई द्वेष नहीं था। तो हम ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे कृष्ण भावना भावित होकर वो कार्य भी जो भौतिक कार्य है उसको आध्यात्मिक कार्य पे ले आए। तो आज हम अपनी स्थिति को देखें तो हम कैसे कार्य करते हैं। आज अगर पूरा हरदा है, पूरा हरदा की पॉपुलेशन कितनी हो सकती है? किसी को पता है हरदा की पॉपुलेशन? हरे कृष्णा। नहीं। तो पूरे हरदा की पॉपुलेशन है अप्रोक्स 2,25,000 या 50,000, 3 लाख हो गए। तो उस पूरे हरदा की पॉपुलेशन में अभी मेरे पास कितने लोग हैं? 15 लोग, जो निष्काम कर्म कर रहे हैं। कर्म कैसे? भगवत गीता का लेक्चर सुन के, जो लेक्चर अभी जाएगा हमारे कानों में, उसके बाद जो हम कर्म करेंगे, तो जो लेक्चर में हमने सुना है उसके अनुसार कार्य करते हैं कभी भी। क्योंकि पहले होता है थ्योरेटिकल, हम नॉलेज लेते हैं। एक ब्राह्मण व्यक्ति पहले नॉलेज लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक ब्राह्मण व्यक्ति पहले नॉलेज लेता है, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। ज्ञान लिया उसने, फिर उसको एप्लीकेशन में लाता है। जैसे एक ब्राह्मण व्यक्ति है, उसने श्लोक पढ़ा,
समो दमस तपस शोषम शांतिम आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। उसने अपने कार्य को पढ़ा कि मेरे कर्म ये है, तो उसके अनुसार वो अप्लाई करता है, उसको बोलते हैं विज्ञान। तो अभी मैं ये बता रहा था कि ये हरदा की पॉपुलेशन में अभी हमारे पास हम 15 लोग हैं जो सकर्म में लगे हैं। और सोचो, कुछ लोग विकर्म में कैसे लगते हैं और सकाम कर्म में कैसे लगते हैं, राग द्वेष और आसक्ति से रहित, नहीं आसक्ति के साथ कैसे कार्य करते हैं। मान लो मुझे, हाँ मैं कहाँ से समझा रहा था, एक बच्चा स्कूल जाता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसको टीचर बताती है, पूछते हैं स्कूल में भी यही तो पूछते हैं। स्कूल में ये थोड़ी पूछेंगे किसको साधु बनना है, महात्मा बनना है, किसी को भगवत गीता का लेक्चर देना है, या भगवत गीता पढ़ना है, या माला करना है, या इस्कॉन जाना है, या मंगल आरती में जाना है। ये उनको खुद को ही नहीं पता, उनको ये तक नहीं पता भगवान कौन है। वो तो उठ के चले जाते हैं, साईं बाबा साईं बाबा, गंगा नहाने जाएंगे, नर्मदा नहाने जाएंगे। उनको कुछ नहीं पता रहता, कार्य करते हैं बट उसका रिजल्ट क्या होगा ये कुछ नहीं जानते। तो ऐसे ही भौतिकवादी टीचर भी हमको स्कूलों में पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम भी उन्हीं चीजों में लग जाते हैं। यार मैडम ने पूछा है क्या बनना चाहिए, ठीक है मैं अब इंजीनियरिंग करूंगा, मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियर। मैं भी ऐसे ही चला गया था, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था क्या है क्या नहीं। मैं भी बीटेक करने ऐसे ही उठा और चला गया कि नहीं बीटेक से अच्छी जॉब लगेगी, कि हाँ सही है, अच्छा अच्छा पैकेज मिलता है कंपनी। मुझे भी कॉलेज वालों ने दिखाया, अच्छा ये पैकेज मिलेगा आपको इतने लाख का इतने लाख का। मैं भी चला गया, क्यों, क्योंकि वो भौतिकवादी व्यक्ति है, उसकी सुना। में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वो शास्त्र के आधार पे नहीं कार्य कर रहा है। उसको जो बाहर से जो सुनने को मिल रहा है, जो उसको बाहर दिख रहा है, उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है। बाहर मैंने देखा, अरे यार इसका इतना बड़ा घर है, वहां पे आसक्ति आ जाती है, हमको राग भी आ जाता है। अरे यार इसके पास इतनी अच्छी पत्नी है, यार इसके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, बंगला है, वो कार, क्या कौन कौन सी कार आती है, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू, उसके पास बुलेट है, वो एसी के घर में रह रहा है, उसके पास कूलर है, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं उसके घर में है। तो मेरे घर में भी व्यवस्था होनी चाहिए ना, जब उसके घर में है तो फिर वो व्यक्ति कर्म करता है। कैसे कर्म करेगा, उसने देखा, देखने से ध्याय तो विषयान, उसने देखा कि यहाँ पे कितना कुछ चल रहा है। मेरे बाहर एक व्यक्ति बुलेट गाड़ी से घूम रहा है, मेरे बाहर एक व्यक्ति कार में घूम रहा है, कार से घूम रहा है। मेरे घर घर के सामने एक घर है जिसमें एसी भी लगा है, कूलर भी लगा है, और वो लोग तो मस्त एंजॉय कर रहे हैं हर दिन। हाँ हर दिन नहीं, मतलब हर महीने में एक बार या तो कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, घूमने। उनकी लाइफ तो सेट है, आईफोन है उसके पास। तो यही बाहर जो हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं उससे एक्शन हो रहा है, एक्शन से हमारे माइंड में इंप्रेशन जा रहा है, एक्शन इंप्रेशन, उसके बाद हमारे अंदर आ रही है इच्छाएं, वासनाएं। उसके बाद हमारी वासनाओं से वृत्ति बन जाती है, हम उस कार्य को दोहराना चाहते हैं बार 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 बार। जैसे आज के समय कैसे व्यक्ति वासनाओं से ग्रस्त हो जाता है, वो मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहता है, मतलब वो हमेशा पाप कर्मों में नियोजित रहता है। ओके प्रभु, 1 मिनट लेफ्ट, हाँ मैं यहीं पे मतलब कंक्लूजन पे आएंगे। तो मतलब देखो, आज के समय जो कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो बाहर के दृष्टिकोण को ही देखकर कार्य कर रहा है। उसके पास बहुत सारी चीजें हैं और उन्हीं चीजों का वो भोग करना चाहता है। बट जो डिवोटी होता है, यहाँ पे कर्म योग की बात की गई, तो जो डिवोटी होता है वो निष्काम कर्म करता है। और जब निष्काम कर्म करता है तो उसको कोई फल की भी चिंता नहीं रहती है। वरना जो व्यक्ति डिजायर लेकर कर्म करेगा तो उसको तनाव आएगा, मानसिक तनाव आएगा कि मैंने भोग की इच्छा की, और भोग की इच्छा की, मुझे अच्छा खाना था, अच्छे से सोना था, और वो डिजायर फुलफिल नहीं हुआ, और वो डिजायर फुलफिल नहीं हुआ तो उसके बाद उसको मानसिक तनाव होता है, और मानसिक तनाव व्यक्ति के पास रहेगा तो फिर वो व्यक्ति ठीक से कार्य भी नहीं कर पाएगा और भक्ति भी नहीं कर पाएगा। तो हमको, हम सबको क्या करना है, कृष्ण भावना भावित कार्य करना है। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मेरी आवाज ही बैठ गई। हरे कृष्णा।
उमर। हरे कृष्ण। वो तो मैं उनसे ऐसा लगता है आसक्त हो गए हूँ लेक्चर से ही। जरूर 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 महाप्रभु। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा। तो वो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। पूछना हो किसी को कुछ। ओके। नो। ओके प्रभु, ओके हरे। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हरे।